देखिए, ऐसा है कि कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि बहुत बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है। अब सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और यदि रोहिंग्या मुसलमान हैं तो उनको पकड़ो, उनको लाओ सामने और कार्रवाई करो। और इसी बारे में मैंने कहा है कि एक झूठी कहानी के आधार पर चुनाव तो जीत लिए, अब जिम्मेदारी आपकी है और रोहिंग्या मुसलमान को सामने लाओ, पकड़ के दिखाओ। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी नक्सल पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। विगत 5 वर्षों में भूपेश जी के कार्यकाल में न तो नक्सल पर कोई नीति बनी, न ही तो नक्सलियों के खिलाफ में कोई कार्यवाही दिखाई दी। आज जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तो ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों से ज्यादा बौखलाहट नक्सलियों में हो रही है। और उसी का परिणाम यह है कि लगभग एक पखवाड़े के अंदर में 4 से 5 घटनाएं जिसमें हमारे जवान शहादत हुए और कांग्रेस उस पर अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है। जो लोग 5 साल नक्सल के नाम पर अपनी नीति नहीं बना पाए और नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करे, भूपेश की सरकार बनने के बाद नक्सलियों से कहते सुना जाता था कि अब उनकी सरकार बन गई है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए नक्सलियों ने इस तरह की घटनाएं को अंजाम देना प्रारंभ किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से निर्देश देकर और एक दिन के अंदर में नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लगभग 10 से 12 ऐसे लोगों को पकड़ा है, ये हमारा सीधा संदेश है कि नक्सल के खिलाफ में हमारा एक्शन आगे बढ़ेगा और नक्सल के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज का काम नहीं होगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि नक्सल को इस प्रदेश से समाप्त करना है और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर काम करेगी। राजनीति करे कांग्रेस, लेकिन कम से कम राष्ट्रद्रोहियों के साथ में खड़ा दिखाई न दे।